दर से मिला है ना, और हुजूर के दर से मिलता उसी को है जो वफादार होता है। क्या होता है? आप लोग वफादार हैं? हाथ उठा के बोले वफादार हैं। बेशक वफादार रहना ही चाहिए। अगर कोई आपको कहे बेवफा, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप रास्ते से जा रहे, कोई कहे बेवफा इधर आ, अच्छा लगेगा? आप रास्ते से जा रहे हो, कोई कहे मतलबी इधर आ, अच्छा लगेगा? आप रास्ते से जा रहे हो, कोई कहे एहसान फरामोश इधर आ, अच्छा लगेगा? आप रास्ते से जा रहे हो, कोई कहे खुदगर्ज इधर आ, अच्छा लगेगा? आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई कहे गद्दार इधर आ, अच्छा लगेगा? नहीं, बेवफा सुनने में अच्छा नहीं लगता, मतलबी सुनने में अच्छा नहीं लगता, एहसान फरामोश सुनने में अच्छा नहीं लगता, खुदगर्ज सुनने में अच्छा नहीं लगता, मतलबी सुनने में अच्छा नहीं लगता। अल्लाह का फजल है, सुन्नी हबीबी ना बेवफा है, ना मतलबी है, ना एहसान फरामोश है, ना खुदगर्ज है, ना गद्दार है, सुन्नी अपने नबी का वफादार। मिलादुन नबी मनाने की तौफीक, मिलादुन नबी मनाने की तौफीक सुन्नी ही को मिली है। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी है बावफा, क्या है? बावफा। और एक है बेवफा, क्या है? बेवफा। आला हजरत से पूछो, आला हजरत ये जो बेवफा है, ये जो बेवफा है, गद्दार रसूल है, गुस्ताखे रसूल है, आला हजरत आपने इनके बारे में कुछ कहा है? आला हजरत कहेंगे हाँ, बेवफा के बारे में भी कहा है और बावफा के बारे में भी कहा है, नजदी के बारे में भी कहा है, सुन्नी के बारे में भी कहा है। आला हजरत से पूछो दोनों के बारे में क्या कहा है? आला हजरत कहेंगे नजदी के बारे में हमने कहा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी ऐसा गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। कलमा का एहसान उसने भुलाया, कुरान लेने का एहसान उसने भुलाया, इस्लाम लेने का एहसान उसने भुलाया। मस्जिद मिली नबी के सदक़े, मदरसा मिला नबी के सदक़े, करबला मिला नबी के सदक़े, बड़े पीर मिले नबी के सदक़े, गरीब नवाज मिले नबी के सदक़े, वारिसे पाक हो, चाहे बाबा ताजुद्दीन औलिया हो, चाहे मखदूम किचोचा हो, चाहे ताजुश्शरिया हो, चाहे आला हजरत हो, चाहे मुफ्ती आजम हो, चाहे मुजाहिद मिल्लत हो, कोई भी हो, सब कुछ नबी के सदक़े में मिला। और सुन्नी ने लिया एहसान माना, नजदी ने एहसान भुला दिया। इसलिए आला हजरत कहते नजदी के बारे में मैंने लिखा, ला वरब्बिल नजदी के बारे में मैंने लिखा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। पूछो आला हजरत से, या आला हजरत ये बताइए सुन्नियों के बारे में क्या लिखा है? सुन्नियों के बारे में, आशिकों के बारे में क्या लिखा है? आला हजरत कहेंगे आशिकों के बारे में हमने लिखा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, ले खबर चल चल के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका, मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिलत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत। क्या बात है, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जरा जोर से बोलते रहिए। हाँ, क्योंकि आप अल्पसंख्यक कितना है? अल्पसंख्यक है ना? ओडिशा में मुसलमान 2%, कितना परसेंट? अब पूरे भारत में मुसलमान 20%, कितना परसेंट? 20%। और रोजाना यही ताना दिया जाता है,
ये अल्पसंख्यक हैं, इन्हें पड़ोसी मुल्क में भेज दिया जाए। ये अल्पसंख्यक हैं, इन्हें काट डाला जाए। ये अल्पसंख्यक हैं, इन्हें सताया जाए, इन्हें टॉर्चर किया जाए। कभी हमारी बहू बेटियों के चेहरे से नकाब उतारा जाता है, कभी हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर दरिंदगी के साथ सड़क के किनारे हत्या कर दी जाती है। कभी हमारे बूढ़े बुजुर्गों की दाढ़ी को पकड़ के बेहुरमती की जाती है। यही कहा जाता है ये अल्पसंख्यक हैं, हम इन पे शासन करेंगे, हम इनके हुकूमत करेंगे, हम इनको दबाएंगे, हम इनको पड़ोसी मुल्क भेजेंगे। अरे तुम क्या भेजोगे? तुम्हारी चलती है क्या? तुम्हारी चलती है क्या? इनकी चलती है, इनकी चलती है। पूछे ताजुशरिया से, ताजुशरिया किनकी चलती है? ताजुशरिया कहेंगे जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में हो साया जुल्फ़े पता कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर। क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोलो इको कम करेंगे। जिंदाबाद। देखो अल्पसंख्यक है तो क्या हो गया भाई, कनेक्शन तो मजबूत है ना, है कि नहीं है? अरे भाई जहाँ कनेक्शन लूज होता है वहीं पावर सप्लाई नहीं होता है ना। आपके घर में बल्ब है, आपने बेटे से कहा बेटा बल्ब जलाओ, बेटे ने स्विच दबाया, बल्ब नहीं जला। आप बोले अरे जल क्यों नहीं रहा? जब देखा तो तार कट हुआ था, कनेक्शन कमजोर था। फौरन आप आए और उसमें पीवीसी टेप लपेट दिया, अब जलाओ, जलाया तो धड़ से जल गया। क्या पता चला? कनेक्शन जहाँ लूज होता है, कमजोर होता है, पावर सप्लाई नहीं होता। अरे हम 20% है तो क्या हो गया? कनेक्शन कमजोर नहीं है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बरखामनगर से भी जुड़ा हुआ है, बरेली से भी जुड़ा हुआ है, बगदाद से भी जुड़ा हुआ है, नजफ अशरफ से भी जुड़ा हुआ है, करबला से भी जुड़ा हुआ है और मदीना से भी जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। कभी भगाने की कोशिश न करना, समझ रहे हो? हाँ, अल्पसंख्यक हैं तो क्या हो गया? बता दो, करबला में भी अल्पसंख्यक थे कि नहीं थे? कितने थे? जिंदाबाद। 72 थे, ओनली 72। जानते हो बापू का नाम सुना है? मोहनदास करमचंद गांधी, इनको बापू भी कहा जाता है। बापू जब भारत आजाद हो गया ना, तो बापू ने भारत की आजादी के बाद अपना चेहरा बड़ा गमगीन और उदास और साइड कर लिया था। बापू के प्रशंसकों ने कहा था देश तो अंग्रेजों के जुल्म से आजाद हो गया, अब क्यों गमगीन और साइड बने रहते हो? अब तो मुस्कुराओ, अब तो खुश हो जाओ। बापू ने कहा जिन लोगों के लिए अंग्रेजों का जुल्म सहा, अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजादी दी, आज वही लोग मुझे ताना कर रहे हैं, वही लोग तरह तरह के कोस रहे हैं, वही लोग इधर उधर की बुरी भली बातें कह रहे हैं। बापू कहता इसी वजह से मैं साइड हो गया हूँ। तो बापू से किसी ने मशवरा दिया था, ऐसा है ना, ये जो तुम गमगीन हो गए हो, उदास हो गए हो, ये तुम्हारी उदासी कोई उदासी नहीं है। असल में अगर कोई जुल्म किसी के साथ हुआ है तो मुस्तफा के नवासे इमाम हुसैन के साथ करबला में हुआ है। बापू के प्रशंसक ने कहा कभी मुस्तफा के नवासे मुसलमानों के पैगंबर की बेटी फातिमा के बेटे हुसैन के कैरेक्टर की किताब करबला की दास्तान मंगा के पढ़ो, तुम जान जाओगे मुसलमानों के पैगंबर के नवासे के साथ कितना जुल्म किया था उनके चाहने वालों ने। बहुत अच्छा। की शान में अपना कलम उठाता है और 2 लाइन लिखता है। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। बापू लिखता है had I been, कहता है if I had 72 soldiers like Imam Hussain, I got our country's freedom within 24 hours only. बापू कहता है
पैगंबर को जब अल्लाह पाक ने फरमाया था ला तक़रबा हाज़िही शजरता, ऐ आदम जन्नत में रहते हो गेहूं के पेड़ के करीब ना जाना। आदम पैगंबर ने गेहूं खा लिया था, इसके बदले में, इस लग़ज़िश के बदले में अल्लाह पाक ने आदम पैगंबर को जन्नत से बाहर किया था। तो जानते हो आदम पैगंबर को इसका इतना अफसोस हुआ कि जन्नत में था, आज जन्नत से बाहर कर दिया गया हो। तो इस गम में आदम पैगंबर ने 300 बरस आंसू बहाया था। कितना बरस? 300 बरस रोए थे। जब 300 बरस के बाद आदम पैगंबर को अचानक याद आता है, कुरान का पहला पारा कहता है फतलक़ा आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम पैगंबर ने अपने रब से कुछ कलिमात हासिल कर लिए। क्या कलिमात थे? फताबा अलैहि, उन कलिमात के जरिए आदम ने तौबा मांगी। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, अल्लाह पाक ने आदम की तौबा को कबूल कर लिया। वो कलिमात क्या थे जो आदम ने अपने खुदा से हासिल किए थे? सुनो मेरे दोस्तों, आदम पैगंबर कहते हैं 300 बरस मैंने अपने अल्लाह से माफी मांगी, तौबा मांगी, मेरी तौबा कबूल न हुई, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हो गया कि मुझे अचानक याद आया कि जब मैं तैयार हुआ था, जब मुझे अल्लाह पाक ने पैदा किया था, मैंने अपनी आंख खोली थी तो मैंने अर्श की बुलंदी पर एक कलमा लिखा हुआ देखा था। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम पैगंबर फरमाते हैं तब मैंने सोचा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर अल्लाह के हबीब होंगे, इसलिए अल्लाह ने अपने नाम के साथ इनके नाम को अर्श की बुलंदी पे जगह दे दिया है। आदम कहते हैं फिर मैंने उस नामे मोहम्मद का सहारा लिया और उसकी बरकत से अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार नामे मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मेरे मौला तेरे प्यारे महबूब प्यारे बंदे मोहम्मद के सदक़े में मौला मेरी तौबा को सुन ले। आदम कहते हैं 300 बरस रोया, आंसू बहाया, तौबा कबूल न हुई, मोहम्मद का वसीला ले लिया, अल्लाह से दुआ मांगा, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। और सुनो मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा के वसीले के बगैर कुछ ना होता है। एक है कलीम, एक है हबीब। कलीम कहा जाता है मूसा कलीमुल्लाह को, हबीब कहा जाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। कलीम वो है जो मांगे तब मिले, हबीब वो है जो मांगे नहीं मिल जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। कलीम मांगने पर मिलता है। उठाओ कुरान, मूसा पैगंबर कहते हैं रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। यानी मूसा ने कहा रब्बी अरिनी, मुझे अपना जलवा दिखा, और मेरे पैगंबर ने, मेरे आका ने कहा नहीं अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ने खुद फरमाया अलम तरा इला रब्बिका, ऐ नबी आपने अपने रब की तरफ नहीं देखा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मूसा तालिब का नाम है, मोहम्मद मतलूब का नाम है। मूसा कहते हैं रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। मूसा कहते हैं खोल दे, मेरे नबी कहते नहीं है, खुदा खुद फरमाता है अलम नशरह लका सदरका, ऐ महबूब हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मूसा कहते हैं मौला अपना दीदार करा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहे तूर पे बुलाया, मूसा पैगंबर तूर पे गए हैं, और जब तूर पे खुदा के जलवों का हल्का सा मुशाहिदा किया है, कुरान कहता है वखर्रा मूसा सईका, मूसा बेहोश होकर गिर गए। रब की तजल्ली का हल्का सा नजारा देखा, मूसा बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जानते हो उसके बाद से जो खुदा की तजल्ली का थोड़ा सा नजारा किया था मूसा ने, उसके बाद से मूसा की आंखों में वो पावर आ गया, वो ब्राइटनेस आ गया, मूसा की आंखों में वो कड़कती हुई बिजली समा गई। उसके बाद से मूसा पैगंबर की निगाहों का वो आलम हुआ, एक नजर भर के जिस चीज को मूसा देखते वो चीज जल के राख हो जाती, जमीन को देखते जमीन में आग लग जाती, पेड़ को देखते पेड़ जलने लगता, मूसा दीवार पे नजर डालते दीवार में आग लग जाती, मूसा पैगंबर घास पे नजर डालते घास जलने लगती। खुदा की तजल्ली का हल्का सा मुशाहिदा किया
तब मूसा ने आंखों में ऐसा ब्राइटनेस, ऐसा कॉन्ट्रास्ट समा गया जिसे देखते थे जला देते थे। मगर मेरे प्यारे नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवों का जरा सा मुशाहिदा नहीं किया, हाँ जरा सा दीदार नहीं किया। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, नजर ना थोड़ा सा ठहरी ना हद से आगे बढ़ी। कुरान कहता है लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, उसने अपने रब की बड़ी निशानियों का दीदार किया। बोलो सुभान अल्लाह। आपका जहन अगर उधर जा रहा है तो नो कंप्लेंट है ना, अगर आपका जहन इधर आ रहा है तो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हर जगह होता है। अब कौन जानता था माइक टाइम पे खराब हो जाएगा, वरना हम इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू आपको सुना देते, आप लोग समझ जाते। सुन्नी होने में ही फायदा है ना, और वहाबी होने में, कादियानी होने में, नेचरी होने में, राफजी होने में, बदअकीदा होने में, अहले हदीस होने में लॉस ही लॉस है। क्या है? हमें तो भाई पता चला पहला सालाना है तो पहली मर्तबा हो रहा है तो ऊंच नीच होता रहेगा, है ना। आदमी धीरे धीरे गलती ठीक करता है। पहली मर्तबा हो रहा है थोड़ा ऊंच नीच होगा, आइंदा साल और अच्छा होगा। ड्राइवर जब पहली बार स्टीयरिंग पकड़ता है ना, गड्ढे वड्ढे में गाड़ी बहुत डालता है ना, समझ रहे हैं। पहली मर्तबा कोई काम हो तो थोड़ा सा होता है, इंशाल्लाह धीरे धीरे ही अच्छा हो जाएगा। अरे क्या आप समझते हैं क्या आपके चाहने से ये जलसा हुआ? कमेटी वाले बच्चे हमारे इधर बैठे, क्या आप लोग के चाहने से ये जलसा हुआ है? आप बताइए किसके चाहने से हुआ है? हाँ बेशक हुजूर के चाहने से हुआ है। अब बगैर हुजूर के चाहे कुछ नहीं होता, और हर जिक्र से बढ़कर हुजूर का जिक्र है। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी जो हमने लंगर खाया, सब लोग लंगर खा के आए कि नहीं खा के आए? खा के आए ना, तो लंगर खा के आए तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं अगर कहूंगा लंगर जो आप खा के आए, कहाँ से खा के आए, कहाँ से खाना आया? आप कहेंगे चावल के दुकान से चावल आया, दाल की दुकान से दाल आई, गोश्त वाले के यहाँ से गोश्त आया। मैं कहूंगा सुनो, ये सब यहाँ से बाद में आया है, सबसे पहले ये सारा का सारा हमारे प्यारे नबी के दरबार से। आला हजरत कहते हैं क्या रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये है, मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये है, तुरबत में मुजरिम को पकड़ मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश मुज़दा रजा का सुनाते ये हैं। सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। हमारे हुजूर के दर से आया है। और सुनो मेरे दोस्तों, मूसा ने थोड़ा सा जियारत तजल्ली का मुशाहिदा किया जिसे एक नजर भर के देखते जला देते, मगर मेरे प्यारे आका ने थोड़ा सा दीदार नहीं किया। 27वां पारा उठाओ सूरह नज्म, कुरान कहता मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, नजर न ज्यादा देर ठहरी न हद से आगे बढ़ी। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और उसने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। तो मेरे दोस्तों सुनो, मूसा ने देखा, आंखों से जिसे देखा जला दिया। मेरे प्यारे नबी ने खुदा को देखा तो नबी की आंखों का वो आलम हो गया जिसे नजर भर के एक नजर देख लेते वो नबी के कदमों में गिर के कलमा पढ़ने लगता। जिसकी तरफ एक बार देख लेते पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो जाता। चांद की तरफ देख लेते, चांद अपने सीने को चैक कर देता। सूरज की तरफ देख लेते, सूरज पलट के आ जाता। आज नबी दुश्मनों की तरफ देख लेते, दुश्मन भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल।
मेरे नबी मतलूब हैं, मूसा तालिब हैं। आला हजरत के सलाम में अख्तरुल कादरी ने तज़मीन लगाया, कहते हैं फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्सा तूरो मेराज समझे कोई बेहोश चलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सुनो मेरे दोस्तों, हमारे हुजूर अनमोल हैं। आज मिलादुन नबी आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं। देखिए मिलादुन नबी सिर्फ मिलादुन नबी नहीं है, मिलादुन नबी के अंदर कई सारे दूसरे फंक्शन भी शामिल हो गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम और आप इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, कब 15 अगस्त की तारीख को इंडिपेंडेंस डे। क्या मतलब? आजादी दिवस, देश आजाद हुआ था। सुनो मेरे दोस्तों, 15 अगस्त को तो सिर्फ देश आजाद हुआ था, मगर याद रखो 12वीं शरीफ को देश जिसके सदक़े में बना है, जो नबी तशरीफ लाए थे। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तो 12वीं शरीफ को पूरी इंसानियत जुल्म और जबर से आजाद हुई थी। पूरी इंसानियत की पेशानियों को आजाद किया गया था। पूरी इंसानियत को जुल्म की ताकतों के आगे सर झुकाने से बचाया गया था। 15 अगस्त की तारीख को देश के लोगों को आजादी मिली थी, मगर 12वीं शरीफ में प्यारे नबी ने वो इंसान जो देवी देवताओं की पूजा करता था, इस मुल्क के, इस दुनिया के हर कंकर को शंकर बनाए हुए था, जिसे देखा माबूद बना लिया। जमीन में पत्थर पड़ा है, कहा ये मेरा माबूद है। पानी की रवानी को देखा, कहा ये मेरा माबूद है। आग के अंगारों के लपेटों को देखा, इस इंसान ने कहा ये मेरा माबूद है। दरख्तों के बड़े बड़े मोटे तनों को देखा, कहा ये मेरा माबूद है। कभी सूरज को देखा, बड़ी लाइट है, बड़ा ब्राइटनेस है, कहा सूरज मेरा माबूद है। कभी चांद की चांदनी को देखा, कहा चांद मेरा माबूद है। यानी हर टाइम बट टाइम इसका माबूद चेंज होता रहा। मगर मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को निजाम दिया, दुनिया को सबक दिया। खबरदार किसी झूठे माबूद की परस्तिश न करना। खबरदार तुम्हारी पेशानी बड़ी कीमती है, इस पेशानी को किसी झूठे खुदाओं के आगे मत झुकाना। इबादत करना तो ओनली वहदहू ला शरीक खुदा की इबादत करना। पैगंबर इस्लाम की इस तालीम से क्या हुआ है, इंसानियत जुल्म और जबर से आजाद हो गई है। आज आप वुमेन्स डे मनाते हैं, औरतों का दिवस, मगर जानते हो यही मिलादुन नबी है जो सबसे बड़ा वुमेन्स डे है। क्या मतलब? वुमेन्स डे का औरतों का दिवस, औरतों के हुकूक की बात की जाएगी। मैं कहता हूँ ये 100-200 साल हुआ तुमने वुमेन्स डे निकाला है, मगर मेरे प्यारे नबी जब जलवागर हुए थे, वो सबसे बड़ा वुमेन्स डे था, जब मेरे प्यारे नबी ने औरतों के हुकूक के बारे में बात किया था। ये दुनिया जो इस इंसान को, जिस औरत का शौहर मर जाता था, ये दुनिया उस औरत को अभागन कहा करती थी। उस औरत को मक्का के गली कूचों में जुलूस के तौर पर निकाला जाता था, और उसके गले में जूता चप्पल का माला डालकर उसे पत्थर से मार मार कर बस्ती में रुसवा करके बताया जाता था ये अभागन है। इसके आने की वजह से इसका शौहर मर गया। ये आई है तो इसका शौहर मरा है, यानी इसके आने की वजह से इसका शौहर मरा है। ये बोल बोल कर औरत को टॉर्चर किया जाता था, औरत को सजाया जाता था, मारा जाता था। मगर पैगंबर इस्लाम ने इस औरत को जीने का सबक सिखाया है। आज दुनिया वुमेन्स डे मनाती है। दुनिया को बता दो वुमेन्स डे अगर सबसे बड़ा कोई है तो मिलादुन नबी है, क्योंकि मेरे आका तशरीफ लाए थे तो एक बेवा औरत को, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था, बीबी खदीजा, उम्र उनकी 40 बरस थी। मेरे आका की उम्र 25 बरस थी। 25 बरस के यम मेरे आका ने 40 बरस की बेवा औरत को अपने निकाह में लाकर दुनिया को बताया था, ऐ दुनिया वालों, बेवा को अभागन न कहना, बेवा को मैंने अपने निकाह में लिया है। आज से बेवा औरत का मर्तबा बढ़ा दिया। आप लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है, हमें तो बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम समझते हैं माइक इतना कमजोर हो गया है, अब लगातार जलसा भी तो करना है, समझ रहे हैं? इसलिए जरा अच्छे से और 5 मिनट बोलेंगे और सुनेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो मेरे दोस्तों, इन औरतों को कितना जलीलो ख़ार रुस्वा किया गया था। ऐसा है ना, हमारे हुजूर से पहले
500 बरस तक दुनिया में कोई हिदायत करने वाला नहीं था। याद रखिएगा, ईसा पैगंबर और मेरे नबी के दरमियान ये जो फासला है 500 बरस का। कितने बरस का? 500 बरस का। ईसा के बाद हमारे हुजूर, बीच में कोई नबी नहीं। अच्छा बताइए, 500 बरस अगर पूरी दुनिया को तबलीग न की जाए, हिदायत का मैसेज न दिया जाए, उनको अच्छा बुरा न बताया जाए, तो बताइए कितना बुरा सिस्टम हो जाएगा। इमाम साहब अगर मस्जिद में 2 जुमा हाजिर ना रहे, ऐसे ही 2-4 नमाजी खाली हो जाए, 4 जुमा अगर इमाम साहब ना रहे, तकरीर ना हो, 2-4 नए शराबी पैदा हो जाते हैं ना। और ऐसे ही अगर मस्जिद में इमाम साहब नहीं है, नए इमाम की तलाश है, 2-3 महीना हो गया, जुम्मा में बयान करने वाला कोई नहीं है, तो फिर देखो बस्ती की हालत, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो चुगली, वो गिबत, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं। यानी पता चला इंसान को एनी टाइम तबलीग की जरूरत है कि नहीं? जोर से बोलो, जरूरत है ना? एनी टाइम तबलीग की जरूरत है। और जानते हो, हमारे हुजूर से 500 बरस पहले ईसा का जमाना था। ईसा और हमारे हुजूर के दरमियान 500 बरस का गैप है। कोई नबी नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई आलिम नहीं। अरे हिदायत करेगा कौन? आला हजरत का एक शेर है, तवज्जो से सुनिए, आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। आला हजरत का एक शेर है, हजरत सब चमक वाले उजलों में चमका किए, है ना? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे भाई, उजाले में चमकना कोई कमाल नहीं है। उजाले में तो कोई कल्लू भी चमक जाएगा, अंधेरे में चमकना कमाल है ना? रसूलपुर याद है आपको? रसूलपुर उड़ीसा में है। उजाले में पूरा मजमा चमक रहा था, मगर जब अंधेरा हुआ कोई नहीं चमक रहा था। चमक रहा था तो मेरा ताजु शरिया चमक रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, करामते ताजु शरिया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। देखिए, पिछले अंबिया जितने आए ना, उन लोगों ने भी अपनी कौम को तबलीग किया। तबलीग मतलब हिदायत का रास्ता दिखाया। ये गलत है, ये सही है, दारू हराम है, ज़िनाकारी हराम है, सूदखोरी हराम है, अल्लाह की इबादत करो, झूठे माबूदों की परस्तिश ना करो, अपने हाथ से घोल घोल के बनाते हो, अपने हाथ से पाँव खींचते हो, अपने हाथ से हाथ निकालते हो, आंख में फोड़ के आंख बनाते हो, कहते हो ये मेरा माबूद है। अरे बना बना के क्यों पूछते हो? बनाने वाले को क्यों नहीं पूछते? हाँ, बड़ा सिस्टम बिगड़ा था। ऐसे ऐसे जाहिल थे, जानते हो, जब सफर में निकलते थे ना, आटे का, सत्तू का बुत बना के अपने हाथ से छोले में भर के सफर में निकलते थे। रास्ते में इससे हेल्प मांगूंगा, रास्ते में ये मेरा बुत है, ये मेरा माबूद है, ये मेरा गॉड है, इससे कहूंगा रास्ते में हेल्प कर दे। रास्ते में प्रॉब्लम हो गया, दुश्मन घिर गया, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, ये मेरा सहारा बनेगा। हेल्प के लिए बैग में भर के आटे का, सत्तू का और बेसन का, मैदा का बना बना के रेडी करके लेके जाते थे। और जब सफर में खाना वाना खत्म होता था ना, उसी को फिर से पानी डाल के चटक के गोंद के रोटी बना के खा लेते थे। समझ रहे हो? इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ था, इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ था। पिछले नबी जो आए थे, सब नबियों ने अपनी अपनी कौम में तबलीग किया, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया, मगर उन लोगों की तबलीग का जो रास्ता था बड़ा सहल था, कोई कष्ट नहीं था, मुश्किल नहीं था। एक नबी थे, उन्होंने कुछ किया, दूसरे नबी आए, काम को आगे बढ़ा दिया। वो है, तीसरे आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ा दिया। ऐसा ही चलता रहा। आदम पैगंबर ने कुछ तबलीग का काम किया, थोड़ी दिन के बाद उनके बेटे शीश ने पकड़ लिया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इब्राहिम ने कुछ काम किया, इब्राहिम के बढ़ाए हुए काम को इस्माइल ने पकड़ लिया, आगे बढ़ा दिया। मूसा ने कुछ किया, उनके काम को हारून ने आगे बढ़ा दिया। हजरत दाऊद ने कुछ किया, उनके किए हुए काम को उनके बेटे सुलेमान ने आगे बढ़ा दिया। हजरत यहया ने कुछ किया, जकरिया ने आगे बढ़ा दिया। हजरत याकूब ने कुछ किया, यूसुफ ने आगे बढ़ा दिया। यानी ये सारे अंबिया एक दूसरे के सपोर्टर थे, एक दूसरे
के साथ इन्होंने थोड़ा मिलजुल के तबलीग और हिदायत का काम करते रहे, मगर मेरे नबी जब आए थे ना, कोई नहीं था। 500 बरस पहले तक कोई नबी दुनिया में नहीं था। सारा का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था। औरतों को जलाया जा रहा था, काटा जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को बेहुरमती की जा रही थी, भाई बहन से शादी कर रहा था, माँ की बेहुरमती की जा रही थी, माँ की इज्जत और आबरू कोई समझने वाला नहीं था। मगर आज ऐ दुनिया वालों, तुम लोग जो वुमेन्स डे मनाते हो, औरतों के हुकूक की बात करते हो, ये वुमेन्स डे कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर औरतों के हक के बारे में किसी ने आवाज उठाई थी, वो आमिना का लाल था, अल्लाह का रसूल जिंदाबाद। औरतों को हक सबसे पहले उसी ने दिया। बताइए, इतना बिगड़ा हुआ सिस्टम में मेरे नबी ने तबलीग का भार उठाया। जानते हो, हजरत नूह पैगंबर ने तबलीग किया अपने कौम पर। कैसी तबलीग? हजरत नूह पैगंबर को 950 बरस की उम्र मिली थी। कितने बरस की? जोर से बोलो। 950 बरस की उम्र मिली थी और 950 बरस हजरत नूह ने अपनी कौम को तबलीग किया। कैसी तबलीग? सूरह नूह 29वां पारा निकालो। नूह पैगंबर कहते हैं, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे रब, मैं अपने कौम को दिन में भी तबलीग करता हूँ, रात में भी तबलीग करता हूँ। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर जितना मैं अपनी तबलीग को तेज करता हूँ, मेरी कौम मुझसे उतने दूर चली जाती है। मगर जानते हो, 950 बरस नूह पैगंबर ने तबलीग किया, मगर सिर्फ 60 आदमी या 120 आदमी हिदायत के रास्ते पर आए। मगर मेरे प्यारे नबी ने ओनली 23 बरस तबलीग किया। कितना बरस? जोर से बोलो। ओनली 23 बरस, 40 की उम्र में प्यारे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 के बाद तबलीग के काम का आगाज किया और 40 से लेकर 63 इयर्स में प्यारे आका का विसाल हुआ। इसी 23 बरस की तबलीग का असर देखिए। हिंदुस्तान में मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है, चाइना में मुसलमान है, जापान में मुसलमान है, तुर्की में मुसलमान है, अमेरिका में मुसलमान है, रशिया में मुसलमान है, फ्रांस में, ताइवान में, दुनिया के कोने कोने में जहां देखो मुसलमान नजर आएगा। और दुनिया के 57 कंट्री में इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद। सिर्फ 23 बरस की तबलीग में मेरे आका ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। बड़े खुश नसीब हो, प्यारे आका के जलसे में बैठे हो। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप सोच रहे होंगे आपके चाहने से जलसा सजा है। नहीं, ये जलसा मेरे खुदा के चाहने से सजा है ना। बगैर खुदा के चाहे कुछ नहीं होता। अरे वो खुदा तो इतनी कुदरत वाला है जो सर के मैल से जुएं बना देता है, पलंग के मैल से खटमल बना देता है। गाय के पेट में गोबर भी है, दूध भी है। गोबर नापाक है, दूध पाक है, दोनों अगल बगल में परवरिश पाते हैं। मगर जब बाहर आते हैं, ना गोबर में दूध मिलता है, ना दूध में गोबर मिलता है। मेरा खुदा कुदरत वाला है। वो चाहे तो क्या नहीं होता। मुर्गी के अंडे में मुर्गी का बच्चा, मुर्गी के अंडे में कहीं होल नहीं है, छेद नहीं है, सुराख नहीं है, मगर उसके अंदर भी मुर्गी का बच्चा जिंदा रहता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे खुदा के चाहे बगैर कुछ नहीं होता। ये जो जलसा सजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के हौसलों को देखता है, बंदों की आजमाइश को देखता है। किसके दिल में शौक है मिलादुन नबी सजाने का? किसके दिल में शौक है प्यारे आका के आमद का झंडा लगाने का? सुनो मेरे दोस्तों, आप लोग जुलूस भी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? इंशाअल्लाह। तो जुलूस में कैसे जाएंगे? पैंट पहन के, जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, सर में रुमाल लपेट के। हाँ, चंद लोग यहाँ पे आए हैं। सुनो दोस्तों, हर जगह का लिबास अलग होता है। मैंने पहले ही कहा, कुछ सिखा के जाऊंगा, याद रखिएगा। माइक अच्छा नहीं तो क्या हो गया? पहली मर्तबा में होता, आइंदा साल अच्छा हो जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनो, मिलादुन नबी में जाना बिल्कुल अदब के साथ जाना, और जाने का तरीका बता देता हूँ। और आज से कोई अगर तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम, मुश्किल काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, या जमीन बाड़ी का काम हो, या घरेलू उलझन हो, या दिल में कोई नेक इरादा हो, आप चाहते हो वो पूरा हो जाए, तो आज ही रात को बैठे बैठे इसी टाइम दिल में इरादा बनाओ, परवरदिगार मैं प्यारे आका के मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत करूं
करूंगा और अदब के साथ शिरकत करूंगा, मौला इसकी बरकत से मेरा वो वाला काम जो मेरे दिल में है मौला उसे पूरा फरमा देना। इरादा बनाओ, जल्दी इरादा बनाओ। इरादा बना लिया आपने? बना लिया ना? अब सुनो किस अंदाज से जुलूस में शरीक होंगे तो आपके दिल का इरादा पूरा होगा, वो नुस्खा मैं बताता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जुलूस में शरीक होंगे तो पैंट पहनकर नहीं जाएंगे, शर्ट पहनकर नहीं जाएंगे, होगा तो सफेद कपड़ा पहन के जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, क्योंकि सफेद कलर मेरे प्यारे आका का पसंदीदा कलर है। हुजूर का फेवरेट पसंदीदा कलर सफेद है। आप कभी कभी अगर कोई डिफरेंट टाइप का कपड़ा पहनते हैं, आपका दोस्त अगर पूछता है ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर तुमको बहुत मैच कर रहा है, तो आप कहते हैं ये आपकी भाभी का फेवरेट कलर है इसलिए पहना हूं। होता है ना, ये आपकी भाभी का फेवरेट कलर है इसलिए पहना हूं। सुनो मेरे दोस्तों, भाभी मेरे हुजूर के सदक़े में आई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसीलिए पहले भाभी के पसंद का ख्याल बाद में रखेंगे, पहले अपने आका की पसंद का ख्याल रखेंगे ना। हमारे हुजूर का पसंदीदा कलर सफेद था। जिसके पास सफेद हो वो सफेद कपड़ा जरूर पहने। और पहने कैसे? मिलादुल नबी के जुलूस में जाने से पहले सबसे पहले घर में आदमी वजू करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। वजू करेंगे और जितने टाइम जुलूस में चलेंगे बावजू रहेंगे। कोई अगर पान खाने की आदत वाला है पान को छुएगा नहीं। कोई अगर सफल खाता है मुंह में सफल डालेगा नहीं। जो बोल रहा हूं गौर से सुनिएगा। इस टाइप के इस अंदाज से अगर आप जुलूस में शरीक होंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार इस जुलूस रसूल के सदक़े आपको मक्का मदीना का दीदार भी कराएगा और आपको मौत के समय ज़बान पे कलमा शरीफ भी जारी करेगा। क्या करना है? बावजू होना है, वजू कर लेना है, सफेद कपड़ा पहन लेना है, उसके बाद इत्र लगाना है। क्या लगाना है? इत्र लगाना है। और अगर घर में पगड़ी हो तो पगड़ी पहन लेना है, ठीक है? पगड़ी ना हो तो टोपी लगा लेना है। उसके बाद जुलूस में आके ठट्ठा मजाक हंसी खेल कूद ये सब नहीं करना है। शैतान एनी टाइम चाहता है कि आपका अमल बिगड़े, आप जिस तरह गुमराही में दाखिल हो जाए उसका एम लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान को अल्लाह ने जन्नत से बाहर किया और शैतान चाहता है मैं जन्नत से बाहर हो गया आदम की वजह से, और ये सब आदम की औलाद है। आदम की वजह से मैं बाहर हुआ, अब मेरे वजह से आदम की औलाद जन्नत से बाहर हो जाएगी। ये उसका एम है, ये उसका प्लान है। उसके प्लान को सक्सेस नहीं होने देना है। जुलूस में वजू करेंगे, घर से सादा लिबास पहनेंगे, इत्र लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे, आंख में सुरमा लगाएंगे और सर में अमामा हो तो पहने, ना हो तो टोपी पहनेंगे। उसके बाद घर से अब्बा है तो अब्बा का पैर चूम के निकलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी है तो अम्मी के कदम चूम के निकलेंगे। और अब्बा अम्मी नहीं है तो कब्रिस्तान जाएंगे। जुलूस से पहले अब्बा की कब्र पे खड़े होंगे, जो याद है वही पढ़ेंगे। अम्मी की कब्र पे खड़े होंगे, जो याद है वही पढ़ेंगे। आप कहेंगे हमें सूरह फातिहा याद नहीं, कुल हुवल्लाह याद नहीं। अच्छा सुनेंगे या खत्म कर दिया जाए? पहले मुझे बोलिए, पीछे से आवाज आ रही है, खत्म किया जाए। सुनेंगे पीछे से मगर आवाज आ रही, खत्म किया जाए। अच्छा चलिए 2-5 मिनट और सुना देता है ना। देखिए कुछ सीख लीजिए। हाँ मौलाना मुबारक आते हैं कुछ सिखाने के लिए। और हमारी तकरीर वो होती है ना 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा एक आदमी उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी को मुकम्मल जिंदगी जीने का शऊर सिखा के जाऊंगा। हम लोग फेकम ठाक करने वाले आदमी नहीं है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। जुलूस है 9 बजे, फजर की नमाज पढ़ के सीधा कब्रिस्तान जाएंगे। अम्मी की कब्र पे हाजिरी देंगे, अब्बा की कब्र के हाजिरी देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो बंदा अपने मरहूम बाप माँ की कब्र पे हाजिरी देता है जब वो मर जाता है उसकी कब्र पे हाजिरी देने के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा बताओ, जब बेटा माँ की कब्र पे जाएगा फातिहा पढ़ेगा, माँ अंदर से देखेगी खुश नहीं होगी? बाप देखेगा खुश नहीं होगा? अरे उन्हें चाहिए क्या भाई?
आज आप जिंदा हैं, आपको कपड़ा चाहिए, टोपी चाहिए, लुंगी चाहिए, रुमाल चाहिए, रोटी चाहिए, भात चाहिए, अतर चाहिए, सुरमा चाहिए, मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, यही ना चाहिए। मरहूम को क्या चाहिए? सुनो, मरहूम को सूरह फातिहा चाहिए, मरहूम को कुल हु अल्लाह चाहिए, मरहूम को सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कौसर, सूरह कुरैश, मरहूम को कुरान का 114 सूरा चाहिए। माँ बाप की कब्र पे हाजिरी देंगे, फातिहा पढ़ेंगे। अब लोग कहेंगे हमें सूरह फातिहा याद नहीं। बहुत से लोग हैं मुसलमानों में सूरह फातिहा याद नहीं। पूछो सूरह फातिहा किसको कहते हैं, तो कहेगा फातिहा घर में हो गया। हाँ, ऐसे भी लोग हैं हमारी कौम में। वो कहो सूरह इखलास किसको कहते हैं, तो समझेगा इखलाक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ मौला साहब इखलाक तो अच्छा है, ऐसे कहेगा। हाँ ऐसा भी है मुसलमान हमारी कौम में, समझ रहे हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, इकबाल ने कहा था एक हंगामा महशर हो, तो यानी कौम में एक फॉल्ट नहीं है जो आदमी भूल जाए, 1000 फॉल्ट किसे किसे याद रखोगे। तो सुनो दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान नुस्खा बता के जाऊंगा। आज तक आप सोचते थे इमाम साहब नहीं है, मौजिन साहब नहीं है, तो फातिहा कौन पढ़ेगा, अब्बा की कब्र में जाके कौन पढ़ेगा। हर आदमी जा सकता है, वजू करके जाना। सूरह फातिहा अगर याद नहीं है, कुल हु अल्लाह अगर याद नहीं है, फलक याद नहीं है, सूरह नास याद नहीं है, कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर आदमी को याद होगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है क्या भाई, ये भी तो कुरान है ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा पावरफुल है, क्योंकि जानते हो, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का तीन इस्मे आज़म शामिल हो गया है। अल्लाह का 3 इस्मे आज़म, और इसमें आज़म उसे कहा जाता है जो बेइंतहा पावरफुल हो। जानते हो सुलेमान पैगंबर ने जब कहा था बिल्किस की तख्त को कौन है जो उठा के लाएगा, 20 दिन का फासले में बिल्किस का तख्त था। तो एक सुलेमान पैगंबर की बारगाह के वली आसिफ बिन बरखिया ने कहा था मैं लेके आऊंगा। कहा कितने देर में लाओगे, कहा आप ऐसे ऐसे करेंगे मैं लाके हाजिर कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सुलेमान ने कहा लाओ। सुलेमान पैगंबर ने आंख ऐसे किया 20 दिन के फासले से तख्ते बिल्किस आके हाजिर हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुलेमान ने पूछा ये पावर कहां से आया, ये ताकत कहां से आई। 20 दिन का फासला पलक झपकने से पहले लाके हाजिर कर दिया। तो आसिफ बिन बरखिया कहते हैं ये पावर मेरा नहीं है, ये ताकत मेरी नहीं है, ये इसमें आज़म की बरकत है जो अल्लाह ने मुझे याद करवा दिया है। इसमें आज़म यानी अल्लाह का पावरफुल नाम। भाई सुपर पावर तो वही है कि नहीं है। आज जो लोग आंख दिखाते हैं चले जाओ अल्पसंख्यक निकल जाओ, उन्हें बोल देना तेरे पास अगर पावर है तो हम मुसलमानों के पास सुपर पावर है। हमारा खुदा तो सुपर पावर है ना भाई। फिर बोलो सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह का 3 नाम यूज होता है। बिस्मिल्लाह में अल्लाह भी है, बिस्मिल्लाह में अर्रहमान भी है, बिस्मिल्लाह में अर्रहीम भी है ना। अल्लाह रहमान रहीम, ये भी कुरान है। अगर कोई सूरा याद ना हो कम से कम 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, 200 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना, इमाम साहब से बुलाना नहीं, खुद हाथ उठाना। हर बाप का बेटा, हर माँ का बेटा खुद हाथ उठाए और कहे, क्या कहे, परवरदिगार जो कुछ मैंने पढ़ा है इन तमामी के हर्फ का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका की बारगाह में पहुंचा। बोलो आप में से कोई बोल सकता है क्यों, बाप की कब्र में खड़ा है, डायरेक्ट सवाब बाप को भेजना चाहिए, अब आका को क्यों बीच में ले आए, कोई कह सकता है। हाँ नजदी ऐसा सवाल उठाता है, सुन्नी नहीं उठाता। सुन्नी को मालूम है जो जहां से भी आता है हुजूर के दर पे जाता है, वहां से बंटवारा हो जाता है। बोलो ना। अरे हुजूर के बगैर कुछ होता ही नहीं भाई। आप लोग गाड़ी चलाते ही नहीं चलाते। गाड़ी में क्लच है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, गियर है ना। अच्छा बताइए गियर जो है ना इसका मिजाज बहुत हार्ड होता है ना, ऐसे करो हार्ड होगा। मगर उस गियर को सॉफ्ट करने के लिए कंपनी ने क्लच दिया कि नहीं दिया। कंपनी ने क्लच दिया, क्यों, गियर हार्ड है, डायरेक्ट यूज न करना, इसे सॉफ्ट करने के लिए क्लच दबा देना। बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट गियर का इस्तेमाल नहीं होता, उसी तरह डायरेक्ट खुदा की बारगाह से मांगा नहीं जाता। गियर को सॉफ्ट करने के लिए क्लच का इस्तेमाल लिया जाता है। अल्लाह से मांगने वाले
को सॉफ्ट करने के लिए इश्क रसूल का इस्तेमाल किया गया। और सुनो मेरे दोस्तों, जो इंसान बगैर क्लच के बार बार गियर डालता है ना, उसका गियर बॉक्स टूट जाता है। टूटता कि नहीं टूटता है? बगैर क्लच के बार बार गियर डालेगा, गियर बॉक्स टूट जाएगा। बगैर नबी के वसीले से बार बार खुदा से मांगेगा, तेरे दिल के अकीदे का बॉक्स भी टूट जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए हुजूर के बगैर कुछ नहीं है ना। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहूँगा, मैंने कहा कि दुआ में हाथ उठाकर परवरदिगार जो कुछ मैंने पढ़ा, इन सब का सवाब सबसे पहले प्यारे आका की बारगाह में जाए। यही ना कहा? आप कहेंगे क्यों हुजूर की बारगाह में जाएगा? मैं कहूँगा सुनो, हुजूर के दर से ही तो खुदा का पता मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपको अगर रेलगाड़ी पकड़ना हो, क्या करेंगे? देखो, रेलगाड़ी हर डिवीजन में दौड़ती है। पूर्व डिवीजन, पश्चिम डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, हर डिवीजन से रेलगाड़ी दौड़ती है। मगर रेलगाड़ी अगर लेना हो तो आप क्या पटरी किनारे खड़े होकर हाथ दिखा के ले सकते हैं? नहीं। मैं कहूँगा क्यों लेते नहीं? टैक्सी को तो ले लेते हो, ऑटो वालों को तो हाथ दिखा के ले लेते हो, रेलगाड़ी को लेते नहीं। आप कहेंगे नहीं, रेलगाड़ी घूमती है हर लाइन में, मगर लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की रहमत है तो हर तरफ, मगर लेने के लिए इसके रसूल के प्लेटफॉर्म पे जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, ये नहीं तो कुछ नहीं। समझ रहे हो भाई? हम सुन्नी हैं, हम जानते हैं इश्क़े रसूल है तो सब है। देखिए, ये 12 रबीउल अव्वल है कि नहीं है? 12 घड़ी में देखा है आपने? 12 के बगल में क्या लिखा रहता है? जोर से बोलो। एक लिखा रहता है ना, 12 की निस्बत हुजूर की तरफ, एक मेरा खुदा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी जो 12 तक पहुंचेगा, बगल में एक खुदा मिल जाएगा। जो 12 से दूर होगा, एक घड़ी है जिसमें एक 12 के बाद 13 के बाद 14 स्टेशन प्लेटफॉर्म में, हवाई अड्डे में वो घड़ी लगी रहती है, एक बजता नहीं उसमें। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, ये जाके कितना? जोर से बोलो। क्या बात है? आज 24 किसको कहा जाता है? मालूम है कि नहीं है ना? देखो, 12 से 24 ने इनकार किया, नजदी ने 12 से जो ही इनकार किया, बगल में एक खुदा उसे नहीं मिला, सीधे जाके 24 में अटक गया। और सुन्नी ने 12 मनाया, 12वीं सजाया, सुन्नी को एक खुदा मिल गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि सुन्नी जानता है हम लोग जीरो हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। जीरो की कोई हैसियत है? मैं अगर खाते में लिख के दूं जीरो, आप कहेंगे ये क्या है मौलाना, मजाक कर रहे हो। मैं फिर लिख दूं एक और जीरो, दिखाओ, आप कहेंगे फिर जीरो। मैं फिर लिखूं जीरो, आप कहेंगे ये क्या? जीरो जीरो जीरो, इसका कोई मूल्य नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उन तमाम जीरो के शुरू में एक लिख दिया। आप कहेंगे हाँ, अब सबका मोल बढ़ गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब तक एक नहीं था, सब जीरो थे, एक आ गया, हर जीरो का मोल बढ़ गया। बिल्कुल इसी तरह हम थे जीरो, मोल नहीं था, एक इश्क़े रसूल मिल गया, हमारा मोल बढ़ गया। और नजदीक को वही एक नहीं मिल पाया। अब उसका सजदा भी जीरो, उसका हज भी जीरो, उसकी ज़कात भी जीरो, उसकी कुर्बानी भी जीरो, उसकी तिलावत भी जीरो। क्योंकि एक इश्क़े रसूल है नहीं, है ना? अब एक इश्क़े रसूल ना रहेगा तो सब जीरो ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो मेरे दोस्तों, बगैर इश्क़े रसूल के कुछ नहीं होता। और मेरे दोस्तों, मैंने कहा पहले कहोगे ये सब का सवाब हुजूर की बारगाह में जाए, और हुजूर के बाद इसका सवाब मेरे अब्बा मरहूम की रूह को पहुंचाया जाए। तो माँ और बाप की कब्र में हाजिरी दे देना, माँ बाप को इसाले सवाब करना। अगर जिंदा ना हो तो कब्र पे हाजिरी देना, अगर बाप माँ जिंदा हो पाँव चूम लेना, दुआ ले लेना, सफेद कपड़ा पहनना, इतर लगाना, सुरमा लगाना, टोपी या पगड़ी पहनकर अब जुलूस
में जाना तो किसी से बात ना करना। क्या करना? जबान से दरूद शरीफ पढ़ते रहना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पढ़ते रहना, दरूद शरीफ पढ़ते रहना, नाते रसूल पढ़ते रहना, आला हजरत का तराना पढ़ते रहना, जबान खोलते रहना, बोलते रहना। वाह क्या जुदो करम है शहे तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर जबान खोलना, फिर कहना नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। फिर जबान खोलना, फिर बोलना है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। फिर जबान खोलना, फिर बोलना उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारी। हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत पढ़ते हुए जाना, कलामे आला हजरत पढ़ते हुए जाना। और सबसे आखिर में ये वाला कलाम पढ़ना। कौन सा? जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहा तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक से माको समक मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन में ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गाए हुए दिन को असर किया। ये तबा तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के